हेलो एवरीवन, मैं आशीष शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ है जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस करते हैं एक लेक्चर में। आज मैं उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ आरआरबी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए और एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, बाकी उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, DDR रैम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी डॉट डॉट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी डिजिटल डॉट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन डी ड्राइव ड्यूटी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी DDR रैम का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 177, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के बहुत से भाग होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक और भी काफ़ी हैं। इन सब के बीच में सामंजस्य कौन स्थापित करता है? ऑप्शन ए लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कंट्रोल यूनिट वो भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी कंप्यूटर का भाग जो है वो CPU यूज़ करेगा, या फिर कौन सा CPU का यूज़ कौन सा कंप्यूटर का भाग करेगा, ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। और इसीलिए कंट्रोल यूनिट ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 178, CPU के कार्य हैं। ऑप्शन ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो CPU इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस कब काम करेगी और कौन सी आउटपुट डिवाइस कब काम करेगी। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी करता है CPU, निर्देशों को पढ़ता भी है और आदेश भी देता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य CPU करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ये कंप्यूटर है, हम इसमें कुछ इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये इनपुट से आउटपुट में कौन चेंज करता है? ऐसा कौन सा है कंप्यूटर का भाग जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी पेरिफेरल्स द्वारा, ऑप्शन सी CPU द्वारा, ऑप्शन डी इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी कंट्रोल, या ऑप्शन ई इनमें से सभी। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम जो है वो ALU का होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले। यहाँ पर कोई यूज़र 2 बार लिखा गया गलती से, इसको इग्नोर कीजिएगा। ऑप्शन डी वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों का एक ही मतलब है, वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर ले रहा है और यूज़र दे रहा है।
ऑप्शन बी, वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे। यहाँ भी यूज़र दे रहा है और प्रोसेसर ले रहा है। ऑप्शन सी, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले। यहाँ प्रोसेसर को मिल रही है और देने वाला कौन है? यूज़र। तो इनका एक ही मतलब है और ये सभी केसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस के केसेस हैं। ऑप्शन डी जो है वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। अब प्रोसेसर दे रहा है यूज़र को, प्रोसेसर से प्रोसेस्ड की हुई चीज़ आ रही है और जो वो यूज़र के पास जा रही है, यही होती है हमारी आउटपुट। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजेस को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? ऑप्शन ए, डिजिटाइज़र। ऑप्शन बी, मोडेम। ऑप्शन सी, स्कैनर। ऑप्शन डी, कीबोर्ड। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्कैनर। चलिए एक बार सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डिजिटाइज़र जो है एक स्पेशल टैबलेट होता है जिसे हम ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं। अब मोडेम जो होता है वो सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के काम में आता है। हम किसी भी लैंडलाइन कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, हमारा टावर होता है, वहाँ से वायर आती है। वायर में एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करता है और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल पढ़ता है। तो एनालॉग और डिजिटल के बीच में एक सिग्नल कन्वर्टर लगता है जिसे मोडेम बोलते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के पास भेजता है और कंप्यूटर से जाने वाले डिजिटल सिग्नल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट करता है और केबल लाइन में भेजता है। तो इस तरह ये डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। स्कैनर आप सभी जानते हैं। स्कैनर जो है कोई भी टेक्स्ट, हमारा पेज हो या कोई ड्राइंग हो या कोई इमेज हो, उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। हम सब ने फॉर्म फिल किए हैं और हम अपनी इमेज जो फॉर्म में लगाते हैं वो स्कैनर से स्कैन करके ही हम डिजिटल रूप में पाते हैं। कीबोर्ड हम सब ने यूज़ किया है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? ऑप्शन ए, सीपीयू। ऑप्शन बी, मॉनिटर। ऑप्शन सी, रैम। ऑप्शन डी, रोम। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है और सीपीयू के कुछ भाग होते हैं, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 184। कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी, यूज़र फ्रेंडली। ऑप्शन डी, आइकॉन। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कोई भी चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। वो अगर आसानी से अनुदेश समझेगी तो हम उसे ईजिली यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से हम भी यूज़ कर लेंगे उसको। और जब हम आसानी से यूज़ कर पाएंगे तो वो यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसको यूज़र कोई भी आसानी से यूज़ कर पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डैश के रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए, एनालॉग डेटा। ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा। ऑप्शन सी, मॉडेम डेटा। ऑप्शन डी, वाट्स डेटा। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है और हमारी केबल लाइन एनालॉग पे काम करती है और उसको बीच में कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल मॉडेम का हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आइडिया हम लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में डिजिटल डेटा स्टोर होता है और यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड यूज़ करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना हो तो फाइल मेन्यू होता है लेफ़्ट अपर कॉर्नर में, वहाँ पर कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए, न्यू। ऑप्शन बी, ओपन। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी, टाइप। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम फाइल में जाके न्यू ऑप्शन
पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, डिस्क का संबंध है ऑप्शन ए सैटेलाइट कनेक्शन से, ऑप्शन बी कंप्यूटर से, ऑप्शन सी सीडी से, ऑप्शन डी मॉनिटर से या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क का कनेक्शन जो होता है, डिस्क का संबंध जो होता है वो सैटेलाइट कनेक्शन से होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जायरिया क्या है? जायरिया क्या है? ऑप्शन ए अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन, ऑप्शन बी अरब का कंप्यूटर गेम, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन डी कंप्यूटर वायरस या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई एक मशीन है जायरिया। क्वेश्चन नंबर 189, बिना प्रोसेसिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। एक ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, सारा काम मैकेनिकली होता है, वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए Z1, ऑप्शन बी Z11, ऑप्शन सी Y1 या ऑप्शन डी A11, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा Z1। बिना प्रोसेसिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर Z1 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। एक सिस्टम जिसने दो अवस्थाएं होती हैं, ऑन या ऑफ, उसको कहते हैं। कोई भी सिस्टम होता है उसमें अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में पूछना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही अवस्थाएं होती हैं, ऑन या ऑफ। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी द्विवर्गीय सिस्टम, ऑप्शन सी द्विअंगीय सिस्टम, ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हमारा बाइनरी कोड पे काम करता है और उसमें सिर्फ 0 जो कि ऑफ या 1 जो कि ऑन, दो ही अवस्थाएं रहती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, USA। क्वेश्चन नंबर 192, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी सेकंड पर सेकंड, ऑप्शन सी फ्लॉप्स, ऑप्शन डी मेल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। कंप्यूटर के साथ जो स्पीड प्रोसेसिंग मेजरमेंट जुड़ा हुआ होता है वो होता है फ्लॉप्स, और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 193, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। ऑप्शन ए गणना एवं तर्क, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। गणना एवं तर्क जो है वो कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है, इनमें से कौन सा एक कॉमर्शियल कंप्यूटर है? मार्क 1, ENIAC, EDSEC, EDSEC या यूनिवैक। और ऑप्शन ई जो होता है वो हमेशा इनमें से कोई नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यही मिलता है सब में, या तो ऊपर वाले सभी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर यूनिवैक जो है हमारा कॉमर्शियल कंप्यूटर है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का मेन पार्ट है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर,
ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी वाल्व, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो माइक्रो प्रोसेसर होगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए सबसे मुख्य भाग जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? मैकेनिकल वाल्व लगे हुए कंप्यूटर भी पहले बना करते थे, जो कि किस पीढ़ी के हैं यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। वाल्व जिन कंप्यूटर्स में यूज होता था वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। क्वेश्चन नंबर 197, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है जो यूजर को मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें या तो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक हम उसे बोलते हैं जिस डेटा में दोनों वैल्यूज़ यूज़ की गई हों। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। एक बार ऑप्शंस देखते हैं। वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक शेप और फिगर, ऑप्शन डी मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर जो होता है वो अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा का क्रिएशन करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अल्फ़ाबेट होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, और जिसमें ये दोनों होते हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक सिस्टम होता है। नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर दोनों को मिलाने के बाद अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा बनता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काफ़ी कंपोनेंट रहते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट इनमें से कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, उसके पार्ट्स होते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2000 की तरफ। डैश कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए सूचना और रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी डेटा और सूचना, ऑप्शन सी सूचना और बिट्स, ऑप्शन डी रिकॉर्ड और बाइट्स, ऑप्शन ई बिट्स और बाइट्स। तो कच्चे तथ्य और रो फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारा होता है डेटा। कोई भी डेटा हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, कुछ भी लिखा होता है वो डेटा हो सकता है। और एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया डेटा जो एक अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है वो होती है हमारा सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ये बताएं कि वीडियोस को और अच्छी कैसे बनाया जा सकता है, और आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले लेक्चर की वीडियो इस सीरीज़ की आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।